सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माधरा। तो हमारा जो हैमर कॉन्सेप्ट था वो हो गया। अब हैंगिंग मैन की तरफ बढ़ते हैं। सो हैंगिंग मैन क्या होता है? जो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ये आपको देख के क्या लग रहा होगा? ये हैमर है। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा जैसे कि ये हैमर है, पर ये हैमर नहीं है। ये भी हैमर दिख रहा होगा, हैमर नहीं है। ठीक है, तो ये हैमर जैसे दिखने वाले होते हैं हैंगिंग मैन। ये हैंगिंग मैन होते हैं। सेकेंड। हाँ, तो इन्हें हैंगिंग मैन क्यों बोलते हैं? हैमर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हैमर तो ग्रीन होता है। अब जैसे हमारा जो ओरिजिनल जो होता है हैमर, वो कैसा होता है? वो ग्रीन होता है। ठीक है, वो ग्रीन होता है। और ये रेड क्यों होता है? इसको ग्रीन हैमर क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये इसी को ही हैंगिंग मैन बोलते हैं, जो हैमर जैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर भी रखता है और हैंगिंग मैन जैसा स्किल भी रखता है, उठाने का, गिराने का। तो इसको हैमर नहीं बोलते, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। और ये इतना पावरफुल होता है जब ये टू सीपीयूज मॉडल में आता है। टू सीपीयूज मॉडल में आता है, जैसे हैंगिंग मैन हो गया। हैंगिंग मैन के साथ आप जैसे मान के चलो, ये वाला मैंने हैंगिंग मैन लिया, ठीक है। अब इसके साथ मैंने क्या किया, एक मारूबुजू कैंडल बना दिया। सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा कि इस अगर ये मान के चलो एक सपोर्ट एरिया भी बन गया। ठीक है, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। जैसे अब मान के चलो ये एक सपोर्ट एरिया बन गया, तो इस जोन को, इस लेवल को तोड़ने के लिए इतना, मतलब तोड़ ही नहीं सकते, इतना पावरफुल हो जाता है ये। तो टू सीपीयूज मॉडल में ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कॉन्फर्मेशन एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको मैं हटा देता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ। देखो, हमारे जो नाम है, नाम हम लोग ने चेंज नहीं किया है, नाम वही आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। नाम वही है, नॉर्मल हैमर और टॉप वीक। सो इसको टॉप वीक ही बोलेंगे, टॉप हैवी वीक। ओके, और ये तो अपना पार्ट सेल है। ओके, इजी। ठीक है, ये हो गए अपने नाम। नाम चेंज नहीं हुए हैं, नाम वही है। ठीक है, तो अब इनका काम कैसे आता है, ये वर्क कैसे करते हैं? ठीक है, अब मान के चलो इसमें अगर मैं सेम पूछूं कि इसमें से पावरफुल कौन सा है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये वाला पावरफुल है, ये वाला पावरफुल है। पर नहीं, आप लोग गलत हो। अगर आप अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, एक सेकेंड। अब सही है। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझो। ठीक है, अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो, तो स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग होगा, बॉडी बड़ी होगी। अपर वीक ही मेन रहता है। अपर वीक जितना बड़ा रहेगा, उतना ही सेलिंग पावर दिखता है। ठीक है, सो लेफ्ट से राइट जाओगे तो बहुत ही स्ट्रांग दिखेगा। अब वही, अगर आप मान के चलो आप जा रहे हो लेफ्ट से राइट की तरफ, तब आपको स्ट्रक्चर भी कमजोर दिखेगा और वीक भी कमजोर दिखेगा। ठीक है, तो यही है। मैं आपको दिखाता हूँ।
टेंशन मत लो, आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं। एक सेकेंड। सो देखो, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो ये पावरफुल हो जाता है। ठीक है। अब ये पावरफुल क्यों होता है, ये भी बहुत सारे लोग के माइंड में वो होगा कि डाउट होगा कि ये यहाँ से पावरफुल कैसे हो रहा है। तो मेरा पावरफुल होने का कहने का मतलब ये है कि जैसे इसको देखोगे तो ये एक नॉर्मल है हमारे, ठीक है। इसमें उतना सेलिंग पावर ऊपर से नहीं आया है। इसमें देखोगे तो सेलिंग पावर ऊपर से दिख रहा है। सेलिंग पावर मतलब ऊपर से जो वीक आती है, जो सेलर्स लोग प्रेशर डालते हैं, इसी को ही बोलते हैं वीक। ठीक है, टॉप वीक। तो यहाँ पे सेलर्स ने अपना प्रेशर दिखाया, तब जाके फिर भी मार्केट ने मतलब अपना अच्छा एग्रेसिव मूड दिखाया। सो यही पावरफुल होता है। वैसे वीक तो देखोगे वीक सब में है, बिना वीक के तो हैमर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही है, इसमें भी देखो वीक आया है, सो ये भी हमारा बहुत पावरफुल है। और ये पार्सल हो गया। ठीक है, यही है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और अब जैसे आप लोग समझोगे कि ऊपर से मैं इसको वीक क्यों बोल रहा हूँ, तो वीक इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ये लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तब ये वीक हो जाता है, बॉडी वीक हो जाता है। ठीक है, सॉरी। हाँ चलो, अब सही है। अब मेरा वीक कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे तो बॉडी बहुत ही स्ट्रांग है, वीक भी बहुत ही अच्छा खासा है। सो सेकंड में आप देखोगे यहाँ पे वीक थोड़ा छोटा हो गया, बॉडी थोड़ी बड़ी हो गई, फिर आगे आओगे बॉडी और छोटी हो गई और वीक और बड़ा हो गया, फिर और पीछे अपर वीक गायब, नीचे 2x वीक है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक वीक हो गया। सो इस तरह ही हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ हमारा जो बॉडी है वीक है, वो कमजोर होते जा रहा है, वीक होते जा रहा है। सो इसलिए हम इसको वीक बोलेंगे। अब इसको समझते कैसे हैं, सो ये काम कैसे करेगा। अब मार्केट मान के चलो, आपका मार्केट जो है, एक सेकेंड, अब आपका मार्केट जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है, सो यहाँ से क्या होगा, मार्केट आपका नीचे आएगा ही आएगा, फॉल करेगा मतलब करेगा। और ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कैंडल लेके चलना है, आपको इसके साथ हैमर कैंडल, सॉरी हैमर बोल रहा हूँ, मारुगुजू लेके चलना है, शूटिंग स्टार वगैरह। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। सो लाइव चार्ट पे ही आपको सिखा देता हूँ, अभी चल भी रहा है, गोल्ड का चार्ट है। सो यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। अभी आपको कहीं पे हैंगिंग मैन दिख रहा है, सो सबसे पहले आपको हैंगिंग मैन देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये हो गया अपना हैंगिंग मैन। ठीक है, ये हो गया हैंगिंग मैन का कॉम्बिनेशन। और मैं आपको स्ट्रॉन्ग जगह दिखा रहा हूँ बस, कि स्ट्रॉन्ग कहाँ कहाँ पे बना है। ऐसा यहाँ पे देख सकते हो, फिर यहाँ पे देख सकते हो, फिर तो बहुत सारी जगह बना है। ये देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। सो देखो कितना स्ट्रॉन्ग मतलब बना है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सो मार्केट में देखो, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, फॉल आया, यहाँ पे सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया पे हैंगिंग मैन बना, यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, फिर यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, एक बुलिश आया। फिर यहाँ पे एक, इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा वीक वाला है। सो यहाँ पे देखो ये स्ट्रांग वाला है, इसके साथ एक मारुगुजू आया था। ठीक है, मारुगुजू सेलिंग वाला, ये मारुगुजू, और ये आ गया अपना हैंगिंग मैन। अब यहाँ से मार्केट ने जो फॉल दिया है ये देखो। सो ऐसे ही होता है, गिरते मार्केट को उठा देता है और उठते हुए मार्केट को ये गिरा देता है। बस इतना सा ही था, ये उठते हुए मार्केट को ये गिरा देता है और
गिरते हुए मार्केट को ये उठा देता है। यही है इसका काम हैंगिंग मैन का, ठीक है। बहुत ही पावरफुल है एक तरीके का, अगर आप इसके साथ मारूबुजू को ऐड कर देते हो तो। और भी बहुत सारे कैंडल हैं, शूटिंग स्टार, रेनिंग स्टार, सो इन सब के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपने लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।